बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई है और मंगल का दिन है। जो रेट इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त चल रहा है वो $2031 पर आउंस है सोने का, जो कि इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान में सोने का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सोने में दो किस्म के लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक वो जो कि ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं किसी ऐप के ज़रिए, किसी भी फोरम के ज़रिए, तो वो रिस्क बढ़ा लेते हैं तो उनको फ़ायदा भी बड़ा होता है, नुकसान में भी उनका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वो अगर पक्के दिल के हैं और बड़े मजबूत सोच के और सख्त दिल के मालिक हैं तो फिर तो वो आराम से इससे रातों रात अमीर भी हो सकते होते हैं। बहरहाल सोना जो है वो इस वक्त 2031 पे चल रहा है। मैंने कल आपको बताया था कि 2028 इसकी बहुत शदीद किस्म की रेजिस्टेंस है, लेकिन वो पार हुई। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर इससे ऊपर आधा पौना घंटा 1 घंटा रहे तो आप बाय में चले जाइएगा। आज भी बुलिश ट्रेंड है, गोल्ड इज शोइंग बुलिश ट्रेंड, तो बाइंग में ही बैठना मुनासिब है और बाइंग में ही कुछ फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन एक बात को मद्देनज़र रख लीजिएगा, एक बात को ज़रा समझ लीजिएगा कि हम जो बताते हैं वो ये नहीं कि इंटरनेशनल अफेयर्स के तहत ही सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होता चला जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें अचानक मार्केट में इन्फ्लुएंस करती हैं जो कि अनसीन होती हैं, अनदेखी होती हैं, और वो अचानक अपेयर होती हैं और मार्केट में हलचल मचा देती हैं। इसीलिए आपको जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी हिफाजत आप खुद करते हैं। तो बुलिश ट्रेंड है और इसको लिया जा सकता है। 2045-50 तक इसका जाने का इम्कान है। 253 अगली इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है। एक और भी ऐलान अभी हुआ है हालिया अमेरिका में कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो हतमी नहीं है, इसमें चेंजिंग लाई जा सकती है। और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा तो इसका भी इम्पेक्ट मार्केट पे ज़रूर पड़ेगा। तो ये आपको मैं मतलब एक मशवरा दे रहा हूँ कि इसको गोल्ड को बढ़ जाना चाहिए और गोल्ड में बाई में बैठना चाहिए। लेकिन ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हाइक। हाँ, एक बात ज़रूर है, टीपी और एसएल का इस्तेमाल भी कीजिएगा। एसएल का तो लाजमी कीजिएगा, इसलिए कि जो इसको बिल्कुल ओपन छोड़ देंगे उनके लिए ख़तरा भी पैदा हो सकता है। चांदी का जो पाकिस्तान में रेट है वो बड़ा ही अजीब किस्म के हालात हैं कि 2,32,800 है, यानी हाईएस्ट पे है इस वक्त, और बहुत बड़ा रेट है। और ये उन बेचारे लोगों के लिए नहीं है के लिए रेट जो है उनकी रीच से बाहर आ गया, उनकी पहुंच से बाहर आ गया, जो वाकई डिज़र्व करते हैं सोना ख़रीदने में के लिए। और जिनकी बच्चियों की शादी है उनके लिए दुआ भी कीजिए। सोने को कम होना चाहिए, अगर ये मार्केट चलती रहनी चाहिए तो सोने के लिए भी सोने की कीमत में भी कमी आनी चाहिए। और किसी टाइम भी ये जो पाकिस्तान का रेट है, मैं इंटरनेशनल बात नहीं कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान का रेट है वो जब आप परचेजिंग ज़्यादा होती है तो तब यकीनन ज़्यादा हो जाता है, लिमिटेड स्टॉक है। तो इस वक्त तो मैंने सुना है कि सोना जो है वो परचेजिंग के लिए मिल ही नहीं रहा, 24 कैरेट ख़ास तौर पे। चांदी का रेट 2790 रुपये पर तोला हो गया है, और चांदी के लिए भी यही तमाम वही असूल अप्लाई होते हैं जो तकरीबन सोने के लिए होते हैं। तो सोना जिन्होंने ख़रीद कर रखा हुआ है वो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे, इससे उनको फ़ायदा मिलेगा। आने वाले दिनों में बहुत सारी आवाज़ें ऐसी हैं कि डॉलर 300 पे जा रहा है और सोना जो है वो तकरीबन 2.5-3 लाख तक क्रॉस कर जाएगा। तो सोने जो अब रेट्स हैं, आपको करेंसी रेट्स उस पर भी कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ कि डॉलर 287 रुपये में बाइंग, 299 रुपये 50 पैसे में सेलिंग,
पाउंड 360 रुपये में बाइंग, 363 रुपये में सेलिंग, यूरो 314 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 317 रुपये में सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 191 रुपये में बाइंग, 193 रुपये में सेलिंग, कैनेडियन डॉलर 212 रुपये में बाइंग और 214 रुपये 50 पैसे में सेलिंग, दिरहम 78 रुपये 20 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 10 पैसे में सेलिंग, रियाल 76 रुपये 20 पैसे में बाइंग और 77 रुपये में सेलिंग, चाइना येन 41 रुपये 4 पैसे में बाइंग, 41 रुपये 44 पैसे में सेलिंग। तो डॉलर जो है वो तकरीबन 1-1.5 रुपये बढ़ गया है और इससे भी मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो सोने की जो मार्केट है, जिन्होंने फ़िज़िकल सोना लिया हुआ है वो तो बिल्कुल बेफिक्री से सोएं, आराम करें और मज़े करें। मैं अपने चैनल में आप लोगों को मुफीद मशवरे देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल से फ़ायदा भी उठाते होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए आए हैं और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।